भगवत गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों में से एक और लगभग हर हिंदू के घर में आसानी से देखी जा सकती है। हम में से कई लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, कई लोग इसे रोज पढ़ते हैं और एटलीस्ट जो नहीं पढ़ पाते हैं उन्होंने सुना जरूर है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आज कि मैं भगवत गीता को क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति बर्तवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं ये है पवित्र पुस्तक भगवत गीता। बहुत ही रोचक पुस्तक है ये, और मेरे पापा इसको खोल के आपको दिखाएंगे अभी। दोस्तों, इसकी रोचकता के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये रोचकता इतनी ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं कह रही थी इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि मेरे को इस बुक ने मजबूर कर दिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं क्यों मैंने इसको इतना रोचक कहा है। तो आइए देखते हैं आगे। तो शायद आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे। 1 2 तो यहाँ से शुरू होती है ये पुस्तक, और इसमें ये देखिए ये सब चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं। ये 185 क्या लिखे हुए हैं इसमें, जैसे 207 227 श्लोक की संख्या होंगी ये। अच्छा, इसमें इतने श्लोक है। अच्छा, चैप्टर 1 में एक श्लोक है। एक थोड़ी होगा, एक श्लोक 1 से 29 तक होगा, या फिर 29 से 73 ऐसे होगा। भैया खोलेगा। ऐसे हो सकता है नहीं। देखते हैं आगे किस तरह से होंगे इसमें श्लोक। दोस्तों, इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये देखिए रिमोट, ये एक प्रकार का रिमोट है। इसको देखिए, ये रिमोट को आप जहां पर भी प्रेस करेंगे वहां से एक अलग प्रकार की साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। यही खासियत है इस पुस्तक की। अभी आगे और देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये देखिए चैप्टर 1 यहाँ से शुरू होता है, और ये कुछ आरतियाँ चैप्टर नंबर 1 में से शुरू हो रही हैं। तो आप जिस भी आरती के ऊपर इस रिमोट से प्रेस करेंगे वो आरती यहाँ पर पूरी की पूरी सुनाई देगी आपको। थोड़ी थोड़ी सब लगाओ ना, जैसे अभी दबाएंगे बीच में तो आ तो जाएगा वो। भूख लगे इसको। देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 के शुरुआत में 4 आरतियाँ थी, और चारों के चारों पूरी की पूरी हमें सुनाई दे सकती हैं इस रिमोट को प्रेस करने से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे
तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप धीरे धीरे इस धर्म ग्रंथ को, इसकी रोचकता को आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाह रही हूँ कि क्यों मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी ये पवित्र पुस्तक। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए, और इसी तरह से आप हर श्लोक के अर्थ को भी समझ सकते हैं। तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि सोमू, युद्ध मिष्टी आओ देखो, दोनों भाइयों कितनी अच्छी बुक है, किसी प्रकार का समझौता है ना? लेकिन इस धर्म युद्ध बहुत ही होली बुक है, इसको होली पवित्र पुस्तक कहा जाता है। कृष्ण पांडवों के साथ थे। आओ देखो मिष्टी आओ, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। कृष्ण भगवान तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। As Sanjay was the disciple of Sri Vyasa, he got divine vision by his grace. With this vision, despite being in the room of Dhritarashtra, he was still able to see the entire incident happening on the land of Kurukshetra. While answering Dhritarashtra's question, दोस्तों, हर श्लोक के नीचे उसका हिंदी में भावार्थ लिखा है और उसके साथ ही इंग्लिश में भी अर्थ लिखा हुआ है। तो आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर भाषा में उसका मीनिंग, अर्थ समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब ये देखिए ये पिक्चर, अब मैं इस पर भी ट्राई करूँगी कि किस तरह से इन पिक्चर्स पर प्रेस करके रिमोट से क्या साउंड आती है, ये देखते हैं। this move was the first sign of fear. तो दोस्तों, इस तरह से किसी भी इमेज पर आप रिमोट से प्रेस करेंगे तो उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार इसमें साउंड सेट की गई है और वही साउंड आपको इसमें पिक्चर पर सुनाई देगी। प्रेस। अनुचित नपुंसकता तुम्हें है पाठ, इसमें मत पढ़ो। यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। शामू, इंटरेस्टिंग बुक है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये देखो, देखो ये गीता है, पता है? ये देख, अभी तूने अर्जुन के माउथ पे प्रेस किया ना, तो अब वो अर्जुन बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि किसी भी इमेज पे, किसी भी श्लोक पे, अर्थ पे आप प्रेस करो तो वही आपको सुनाई देगा। अब यहाँ से शुरू होता है अध्याय 2, चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में यहाँ पे 6 भजन दिखाई दिए हैं और इन 6 के 6 भजन, ये अलग अलग भजन हैं
और इनमें किसी पे भी प्रेस करो आपको वही वाला भजन सुनाई देगा। आइए ट्राई करते हैं। कृष्णो रक्षतु नो जगत्रय गुरुः। अमेजिंग दोस्तों, ये देखिए भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन। वाह, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस बुक को देख के। मैं माफ़ी चाहूँगी बार बार मैं इसे बुक या पुस्तक कह रही हूँ, हालांकि ये एक धर्म ग्रंथ है और शायद बार बार मेरे मुंह से बुक ही निकल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। कोई बात नहीं, गंदा बात सुनो। ये है जिससे साउंड आ रही है। मेरे शामू को बहुत मज़ा आ रहा है इसको हर पिक्चर पर ट्राई करने में, और वो हर पिक्चर पर ट्राई कर रहा है इसको। ये देखिए दोस्तों, हवन करने तक की आवाज़ इसमें सेट की गई है और किस तरह से इसको प्रेस करके हवन की आवाज़ भी आ रही है। व्यक्ति को यहाँ अर्जुन ने एक बड़ा ही कमाल का सवाल भगवान कृष्ण से पूछ लिया, जिसके बारे में हम सब ने भी कभी न कभी सोचा होगा। अर्जुन का सवाल है कि हे वार्ष्णेय, आखिर किन कारणों से व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है? कौन सी चीज उसे ऐसा करने को प्रेरित करती है? यानी वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन मानो कोई बलपूर्वक उससे यह करवा रहा हो, है ना? यही हाल तो हम सब का है। अच्छे बुरे की समझ रखते हुए भी व्यक्ति से पाप हो जाता है। मोर पंख पे पिछले श्लोक में अर्जुन ने व्यक्ति द्वारा ना चाहते हुए भी पाप किए जाने का कारण पूछा। आंसर अब भगवान कृष्ण यहाँ उत्तर दे रहे हैं, लेकिन पहले बता दें कि अध्याय 2 के 62वें श्लोक में भगवान ने व्यक्ति के स्वभाव पर बात की थी। श्री कृष्ण ने बताया था कि जब व्यक्ति किसी वस्तु पर चिंतन करता है तो इससे उसके मन में वस्तु के प्रति काम भाव जाग उठता है। काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है और फिर मोह, जो कि व्यक्ति की स्मृति को भ्रमित कर देता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान यहाँ काम, क्रोध और प्रकृति के गुणों की बात करते हैं।
भगवान कहते हैं कि रजोगुण के कारण ही काम उत्पन्न होता है। काम से फिर क्रोध पैदा होता है। काम भाव को Lord Krishna speaks. In the previous verse, Arjuna asked the reason for which a person commits sin. Lord Krishna is providing the answer here. However, it should be mentioned here that in verse शुड रीड द भगवत गीता। और इस धार्मिक ग्रंथ के अंत में दोस्तों ये इस तरह का एक पेज लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हर तरह के मनुष्य के लिए कि किसको ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और हर तरह के मनुष्य में हम में से कोई ना कोई आता है। तो मैं चाहूँगी एक बार आप ज़रूर इस ग्रंथ को ट्राई करें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, इसको सभी जानते हैं और सभी ने पढ़ी भी है, लेकिन ये जो अलग टाइप की एक इंटरेस्टिंग टाइप की पुस्तक पापा ने खरीदी हुई है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से ये ग्रंथ काम करता है, एग्जीक्यूट होता है। और कोई भी इसको पढ़ सकता है। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ रिमोट के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। और तो इस तरह से ये पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और एक चीज़ है लास्ट में, अंत में, जो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मुंह से बार बार इस धार्मिक ग्रंथ के लिए पुस्तक ही निकल रहा है, क्योंकि क्या करें, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भूल जाते हैं, बुक से निकलता है मुंह से। लेकिन ये एक बुक नहीं है, ये आस्था है, विश्वास है हम हिंदुओं का, और मुझे धार्मिक ग्रंथ ही कहना चाहिए। तो ये थी हमारी धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता। आप सभी इसे अपने जीवन में एक बार ज़रूर पढ़िए। हालांकि मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसे मैं पढूं। तो ठीक है दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, गुड बाय।